नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। क्या यूपी में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी जेडीयू, जबकि बिहार में दोनों की चल रही है गठबंधन सरकार। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। सम्मानजनक सीटों पर नहीं बनी बात तो जेडीयू अकेले लड़ेगी चुनाव। जेडीयू ने यूपी में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है और अगले दौर की वार्ता में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या ये साथ लड़ेंगे या फिर अलग, क्योंकि बेहद अहम सवाल ये है कि क्या यूपी में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी जेडीयू, जबकि बिहार में दोनों की गठबंधन की सरकार चल रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी, जिन्होंने संकेत इसे लेकर दिए हैं, कहा सम्मानजनक सीटों पर अगर बात नहीं बनी तो जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। जेडीयू ने यूपी में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है और अगले दौर की वार्ता में सब कुछ हो जाएगा क्लियर। सोनिया गांधी ने फिर संभाली पार्टी की कमान। वरिष्ठ और युवाओं को एक साथ लाने का प्रयास, युवा और सीनियर नेताओं में संतुलन बिठाने की कवायद। सीनियर नेताओं को पार्टी में फिर से जिम्मेदारी मिल रही है। हाल ही में गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की 2 कमेटियां, जिसका मनमोहन सिंह, दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं ए के एंटनी, भूपेंद्र हुड्डा, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी को भी सदस्य इसमें बनाया गया। और सोनिया पार्टी में दोनों वर्ग को महत्व देने की राजनीति के पक्ष में है, यानी युवा और वरिष्ठ दोनों को साथ लेकर चलना है, दोनों को साथ जिम्मेदारियां देनी है और इसी की कवायद यहाँ पर की जा रही है। वरिष्ठ और युवाओं को एक साथ लाने का प्रयास है जो सोनिया गांधी कर रही हैं। युवा और सीनियर नेताओं में संतुलन बैठाने की एक कवायद की जा रही है। सीनियर नेताओं को पार्टी में फिर से जिम्मेदारी मिल रही है। हाल ही में गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की 2 कमेटियां, जिसका मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं ए के एंटनी, भूपेंद्र हुड्डा, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी को भी सदस्य बनाया गया है और सोनिया पार्टी में दोनों वर्ग को महत्व देने की राजनीति के पक्ष में है। सीनियर नेताओं को पार्टी में फिर से जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। हाल ही में गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की 2 कमेटियां, जिसका मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। सोनिया ने फिर से संभाली है पार्टी की कमान। क्या दूसरे राज्य भी कराएंगे जाति की गिनती? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू कराई है जातियों की जनगणना। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा हाईकोर्ट के निर्देश पर किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने एक ऐप भी लॉन्च किया। ये दूसरे राज्यों के लिए बन सकती है एक बड़ी मिसाल। छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों यानी ईडब्ल्यूएस की गिनती करा रही है, क्योंकि राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने इसका पूरा डेटा मांगा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए एक ऐप बनाया है और एक कमेटी का गठन किया है और ये राजनीतिक रूप से भी उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि ये कोर्ट के आदेश पर ही किया जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया को। छत्तीसगढ़ सरकार ने हालांकि करा दी है जातियों की जनगणना शुरू। सवाल ये कि क्या दूसरे राज्य भी इसी राह पर जाएंगे, जाति की गिनती कराएंगे? हालांकि छत्तीसगढ़ ने जो किया है, सरकार ऐसा हाईकोर्ट के निर्देश पर ही शुरू किया है और उसके लिए छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने एक ऐप भी लॉन्च किया। ये दूसरे राज्यों के लिए बन सकती है एक बड़ी मिसाल भी। छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों यानी ईडब्ल्यूएस की गिनती करा रही है, क्योंकि राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने इसका पूरा डेटा मांगा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए एक ऐप बनाया है और ये एक कमेटी का भी यहाँ पर गठन किया गया। ये राजनीतिक रूप से भी इनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हाईकोर्ट पहुंचा लोकसभा उपाध्यक्ष का मसला। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हाईकोर्ट पहुंचा है। 17वीं लोकसभा के गठन के 2 साल बाद भी उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि भाजपा किसी भी हाल में विपक्ष को उपाध्यक्ष पद नहीं देना चाहती, जबकि मनमोहन सरकार में पहले अकाली दल फिर भाजपा को ये पद दिया गया था। भाजपा और केंद्र सरकार ने 2 साल बाद भी कोई अनुकूल व्यक्ति का चयन अब तक नहीं किया और भाजपा की परेशानी है। एनडीए की सहयोगी पार्टियां उपाध्यक्ष को लेकर कोई रुचि नहीं दिखा रही हैं। अब उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस पद के लिए कोर्ट तक ये मसला पहुंच चुका है। हाईकोर्ट पहुंचा लोकसभा उपाध्यक्ष का मसला। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हाईकोर्ट पहुंच चुका। 17वीं लोकसभा के गठन के 2 साल बाद भी अब तक उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसकी वजह है कि भाजपा किसी भी हाल में विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देना नहीं चाहती है, जबकि मनमोहन सरकार में पहले अकाली दल और उसके बाद भाजपा को ये पद दिया गया था। भाजपा और केंद्र सरकार ने 2 साल बाद भी कोई अनुकूल व्यक्ति का चयन अब तक नहीं किया। भाजपा की परेशानी है कि एनडीए की सहयोगी पार्टियां जो है वो उपाध्यक्ष को लेकर रुचि नहीं दिखा रही। अब उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है जनहित याचिका।
बंगाल का बदला असम में ले रही है भाजपा। विपक्षी पार्टियों के विधायकों की भाजपा में करा रही है एंट्री। क्योंकि बंगाल में टीएमसी तोड़ रही भाजपा विधायकों को, वही भाजपा असम में कांग्रेस विधायकों को तोड़कर अपनी ताकत को बढ़ा रही है। लेकिन सुष्मिता देव के टीएमसी में आने से असम में ममता का आधार अब मजबूत होगा। इधर बदरुद्दीन अजमल के इकलौते हिंदू विधायक को भी तोड़ लिया है भाजपा ने। हिंदू वोट बैंक में अकेले शुभचिंतक होने का भी भाजपा मैसेज देना चाहती है। लेकिन असम में ममता बंगाली वोट बैंक अलग करा सकती है ध्रुवीकरण, और ऐसा होने पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा को भी इससे नुकसान होगा। हालांकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा के जो दिग्गज हैं वो वापस टीएमसी में आ रहे हैं, तो इस तरह से इसका बदला कहीं ना कहीं असम में लेती हुई नजर आती है भाजपा, जहां विपक्षी पार्टियों के विधायकों की भाजपा में एंट्री कराई जा रही है। क्योंकि बंगाल में टीएमसी भाजपा के विधायकों को तोड़ रही है और भाजपा असम में कांग्रेस विधायकों को तोड़कर अपनी ताकत यहां पर बढ़ा रही है। लेकिन इधर सुष्मिता देव के टीएमसी में आने से असम में ममता का आधार मजबूत होगा। इधर बदरुद्दीन अजमल के इकलौते हिंदू विधायक हैं जिन्हें तोड़ लिया है भाजपा ने। हिंदू वोट बैंक में अकेले शुभचिंतक होने का भी कहीं ना कहीं मैसेज भाजपा देना चाहती है। लेकिन असम में ममता बंगाली वोट बैंक अलग करा सकती है ये ध्रुवीकरण, और ऐसा होने पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा को भी इससे नुकसान ही होगा। राज्यों में भाजपा का घमासान। हालांकि निसंदेह भाजपा नेतृत्व काफी मजबूत है। बिना केंद्रीय नेतृत्व के पार्टी में नहीं हिल सकता पत्ता भी। लेकिन यह भी सत्य है कि कई राज्यों में भाजपा अंतर्कलह से जूझ रही है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र आदि राज्यों में विवाद है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल बटे हैं दो खेमों में। चिंतन शिविर में ये ताकत दिखाई गई। उधर त्रिपुरा, बंगाल, कर्नाटक का भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आता है। कई खेमों में बिखरे हैं भाजपा नेता। इन राज्यों में भाजपा के अंदर चल रहे झगड़ों पर शायद किसी की भी नजर नहीं है, और नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया, सभी पर केवल कांग्रेस अंतर्कलह पर ही ध्यान दे रही है। तो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के हाल लगभग सेम नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कई राज्य हैं जब भाजपा के जहां पर घमासान है। हालांकि निसंदेह भाजपा नेतृत्व काफी मजबूत है, केंद्र में सरकार है, लेकिन बिना केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ पार्टी में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन यह भी सत्य है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा अंतर्कलह से जूझ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, कर्नाटक, राजस्थान है, झारखंड, महाराष्ट्र आदि राज्य है जहां पर विवाद है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल दो खेमों में बटे हैं। चिंतन शिविर में दिखाई है इन्होंने अपनी ताकत। उधर त्रिपुरा, बंगाल, कर्नाटक का भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आता है, जहां कई खेमों में भाजपा नेता बिखरे नजर आते हैं। और इन राज्यों में भाजपा के अंदर झगड़ों पर शायद किसी की भी नजर नहीं है। नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया, सभी पर केवल कांग्रेस अंतर्कलह पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा में भी कई राज्यों में यही हाल है। क्या प्रशांत किशोर की कांग्रेस में होगी एंट्री? जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी के फैसले का पार्टी में सभी को इंतजार है, क्योंकि राहुल प्रियंका दोनों का पीके को लेकर सकारात्मक रुख है। पीके को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर विचार विमर्श हुआ। हालांकि पार्टी में प्रशांत किशोर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने पीके को लेकर गहरी आपत्ति भी जताई। और अब सोनिया को सभी का ध्यान रखते हुए कोई बड़ा निर्णय लेना है। कांग्रेस पीके कांग्रेस में शामिल होते हैं या नहीं, और कांग्रेस क्या इनके साथ जाती है, क्या सभी एक मत एक राय होते हैं? ये बेहद अहम सवाल है, और इसमें इसलिए इंतजार जरूर किया जा रहा है कि आखिर सोनिया गांधी इसे लेकर फैसला क्या लेती है, उसी का इंतजार है। क्योंकि एक तरफ राहुल प्रियंका है जिन्होंने दोनों ने ही पीके को सकारात्मक रुख पीके को लेकर बनाया है। पीके को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। हालांकि पार्टी में प्रशांत किशोर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया, यानी एक तरफा प्रतिक्रिया नहीं है। और वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो उन्होंने गहरी आपत्ति भी जताई है। अब सोनिया पर ही सबकी नजर है कि सोनिया गांधी आखिर सभी को ध्यान में रखते हुए क्या बड़ा निर्णय इसे लेकर लेती है। आम के लिए नहीं, खास के लिए रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर। विधानसभा में 20 से भी कम टिकट बने, फिर भी बना हुआ है एनकाउंटर। नियम ये कि रिजर्वेशन काउंटर के लिए कम से कम 120 टिकट बनने चाहिए, लेकिन विधानसभा और हाईकोर्ट में काउंटर में ये स्थिति नहीं है। इन दोनों काउंटर पर रोज बन रहे मुश्किल से 20 से 30 टिकट, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्थायी रूप से रिजर्वेशन काउंटर चल रहे हैं। जबकि आम जनता के लिए रिजर्वेशन काउंटर खोलने में नियम कायदे देखे जाते हैं। छोटे स्टेशन पर कम रिजर्वेशन के चलते बंद कर दिए जाते हैं काउंटर। कुछ माह पहले मिलिट्री कैंपस के काउंटर को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि नियम कायदे के हिसाब से ये पूरी तरह से पालना नहीं हो पा रही थी यहाँ पर। लेकिन विधानसभा की हम बात कर ले, यहाँ पर 20 से भी कम टिकट बने हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काउंटर बना हुआ है। नियम यह है कि रिजर्वेशन काउंटर के लिए कम से कम 120 टिकट यहाँ बनने चाहिए, लेकिन विधानसभा और हाईकोर्ट में काउंटर में यह स्थिति नहीं है। इन दोनों जगह काउंटर है, लेकिन यहाँ पर रोज बमुश्किल 20 से 30 टिकट ही बनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्थायी रूप से रिजर्वेशन काउंटर चल रहे हैं। जबकि आम जनता के लिए रिजर्वेशन काउंटर खोलने में नियम कायदे देखे जाते हैं। छोटे स्टेशन पर कम रिजर्वेशन के चलते काउंटर बंद कर दिए जाते हैं, और कुछ माह पहले मिलिट्री कैंपस के काउंटर को भी इसी वजह से बंद कर दिया गया था।
प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग से टेक्निकल हेल्पर भर्ती की मिली है वित्तीय स्वीकृति। टेक्निकल हेल्पर के 1512 पदों पर मिली है वित्तीय स्वीकृति, यानी कि 1512 पदों पर ये वित्तीय स्वीकृति मिली है। जयपुर डिस्कॉम में 1035 पद, अजमेर डिस्कॉम में 80 पद, जोधपुर डिस्कॉम में 397 पदों पर यह वित्तीय स्वीकृति मिली है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से कल ही वार्ता हुई थी। मंत्री बी डी कल्ला ने इसी माह विज्ञप्ति जारी करने का यहाँ पर आश्वासन भी दिया था। इस विज्ञापन जिस तरह से दिया गया था, ज्ञापन देने के बाद ही ये बात कही थी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो बेरोजगारों के लिए इतने पद खाली है, वित्त विभाग से टेक्निकल हेल्पर भर्ती की वित्तीय स्वीकृति अब मिल चुकी है। ये स्वीकृति मंत्री बी डी कल्ला ने दी है। टेक्निकल हेल्पर के 1512 पदों पर यह वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। जयपुर डिस्कॉम में जहां 1035 पद है, अजमेर डिस्कॉम की बात कर ले तो यहाँ पर महज 80 पद खाली है। जोधपुर डिस्कॉम में भी 397 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से कल इसे लेकर वार्ता भी हुई थी और मंत्री बी डी कल्ला ने इसी माह विज्ञप्ति जारी करने का उन्हें आश्वासन भी दिया है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी के निर्देशों का असर भी दिखने लगा है। एसजीएसटी राशि का पुनर्भरण जल्द से जल्द करने के भी आयुक्त ने निर्देश दिए थे। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी राशि का पुनर्भरण जल्द करने के लिए निर्देश दिए गए। प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने यह ऐलान किया था और अब सभी आरटीओ और डीटीओ कार्यालय यहां राशि स्वीकृत कर रहे हैं। धौलपुर डीटीओ मनोज वर्मा ने भी स्वीकृति की करीब 2 लाख की राशि दी। 25 वाहनों के लिए डीटीओ ने स्वीकृत की है ये राशि। कुल 25 वाहनों के लिए राशि को स्वीकृत किया गया है। एसजीएसटी राशि का पुनर्भरण जल्द से जल्द करने के लिए आयुक्त ने भी निर्देश दिए थे। यानी परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी के निर्देशों का ही अब ये असर है जो नजर आता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के विक्रेताओं को एसजीएसटी राशि का पुनर्भरण जल्द करने के भी निर्देश दिए गए। प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ये ऐलान किया है। प्रदेश में मानसून की बेरुखी जारी है। सुस्त मानसून से 10 जिलों में अभी से जल संकट नजर आ रहा है। प्रदेश के 727 में से 276 बांध पूरी तरह से खाली है। पाली जिले की लाइफलाइन जवाई बांध में सिर्फ 10 फीट पानी बचा हुआ है। पाली में 1 अक्टूबर से वाटर ट्रेन चलेगी। 200 करोड़ खर्च होंगे और 4 दिन में एक बार ही पानी मिलेगा। यही हाल है 4 जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध का भी। बीसलपुर बांध में भी बचा है सिर्फ 32% पानी और ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, जहां अभी से ही जल संकट साफ नजर आता है। जिस तरह का सुस्त मानसून रहा है और ये असर 10 जिलों में नजर आता है। प्रदेश के 727 में से 276 बांध हैं जो पूरी तरह से खाली हैं। पाली जिले के लाइफलाइन जवाई बांध में भी अब सिर्फ 10 फीट पानी ही बचा हुआ है। शहर में नो हॉकिंग जोन की तैयारी है। प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाने वालों पर सख्ती होगी। स्कूल, मॉल, अस्पताल और चिन्हित जगहों पर आप हॉर्न नहीं बजा सकेंगे। हॉर्न बजाने वाले लोगों की यहां पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और पहली बार हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर समझाया जाएगा। नहीं सुधरे तो 1000 रुपए का चालान भी कटेगा। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनकर यहां पर टीम तैयार कर रही हैं और ये पूरी तरह से सख्ती के साथ इसकी पालना करवाई जाएगी, क्योंकि अब तैयारी यही की जा रही है कि शहर में नो हॉकिंग जोन बनाया जाए। प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाने वालों पर अब सख्ती होगी। इसमें स्कूल, मॉल, अस्पताल, चिन्हित जगह होंगे जहां पर हॉर्न नहीं बजा सकेंगे आप, और अगर आप हॉर्न बजाते हैं तो उसका जुर्माना भी लगेगा। वीडियोग्राफी इसकी कराई जाएगी। पहली बार अगर हॉर्न बजाते पकड़े जाते हैं तो आपको समझाया जाएगा, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो 1000 रुपए का चालान भी कटेगा। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनकर ने टीम तैयार की है। युवाओं का पुलिस और आरएएस के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। अन्य भर्तियों के मुकाबले इन क्षेत्र में आवेदन बढ़ रहे हैं। अन्य भर्तियों के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा मिले हैं आवेदन। आरएएस 2021 भर्ती के 988 पदों के लिए आए हैं 5,70,000 आवेदन, जबकि 2012 में ये संख्या आधे से भी कम थी। एसआई भर्ती 2020 में पद थे 859 और आवेदन आए 9,50,000। प्रोफेशनल नियमित डिग्री धारक भी यहां पर आवेदन में रुचि दिखा रहे हैं। तो ये नजर आता है कि युवाओं की रुचि इस क्षेत्र में ज्यादा नजर आती है, जहां पुलिस और आरएएस के प्रति इनका आकर्षण बढ़ रहा है। अन्य भर्तियों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आवेदन की संख्या बढ़ रही है। अन्य भर्तियों के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा आवेदन इन क्षेत्रों में मिल रहे हैं।